करेंगे। सर वैसे तो मैं आपसे लेवल्स पूछती, लेकिन लेवल से पहले जो एक बड़ा डेवलपमेंट हमारे मार्केट के लिए हुआ है वो है एक्सपायरी के दिन में अभी बदलाव नहीं होगा। ये जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया, सर पहले तो बताइए क्या किया है, क्यों किया और क्या इम्पैक्ट होगा। देर शाम से कल दोपहर में भी हम शो में डिस्कस कर रहे थे कि अभी तक वो क्लैरिटी नहीं है कि एक्सपायरी अब वीकली एक्सपायरी मंडे होगी या थर्सडे की तरह रहेगी, और इसलिए कल जब हम बात कर भी रहे, जय बोल भी रहे थे, अभी तक पता नहीं, कुछ पता नहीं। हाँ, तो ये अनिश्चितता चली रही थी। इसके कल देर शाम सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है, कंसल्टेशन पेपर का कहूँगा सर्कुलर, और उसमें इन्होंने मांगा, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि उनके हिसाब से उन्हें लगता है एक्सपायरी के लिए 2 दिन होने चाहिए हफ्ते में, एक्सपायरी के लिए 2 दिन होने चाहिए। क्या, या तो मंगलवार या गुरुवार, और एक्सचेंजेस को छूट है कि वो डिसाइड करे कि वो कब रखना चाहते हैं एक्सपायरी। आप मंगलवार को रखना चाहते हैं एक्सपायरी को। अभी क्या सिस्टम है, अभी मंगलवार को एक्सपायरी है बीएससी की, बीएससी के कॉन्ट्रैक्ट से, और एनएससी के कॉन्ट्रैक्ट से गुरुवार को है। एनएससी ने प्रपोजल दिया था कि हम गुरुवार के बजाय सोमवार को रखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हालांकि हमने तब एनएससी का इंटरव्यू किया था, उनका ये कहना भी था कि हम ग्लोबल रीजन से वीकेंड की हेजिंग वगैरह के लिहाज से ये वो इस वजह से हम मंडे रखना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना था कि कंपटीशन वाला प्ले है, विच इज़ फाइन। कंपटीशन भी होता है, दो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो गलत भी नहीं है, सब जगह होता है। तो एनएससी ने हो सकता है कंपटीशन के लिहाज से किया, लेकिन प्रैक्टिकली लोगों को लग रहा था कि व्हाट इफ अगर मंडे छुट्टी आ गई तो फिर वो 3 दिन की हेजिंग रही कहाँ। फिर वो पीछे कहते हैं कि फिर फ्राइडे को एक्सपायरी करनी पड़ेगी, तो सैटरडे संडे मंडे की आपकी ओपन रह जाती है। कंसर्न्स भी थे, कुछ फ़ायदे भी थे, वोट। लेकिन एक चीज़ साफ है, अगर शायद ने ये अगर सेबी ने ये एक कंसल्टेशन पेपर रखा है, तो सेबी ये ज़रूर चाहती है कि 2 एक्सचेंजों के बीच में बेवजह का कंपटीशन हो। हेल्दी कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है, अच्छे प्रोडक्ट आए, अच्छी सर्विसेज मिले, अच्छी टेक्नोलॉजी हो, अच्छे गवर्नेंस हो, अच्छी कंपनियां लिस्ट हो, वो तो बिल्कुल होना चाहिए दोनों में। लेकिन सिर्फ वॉल्यूम को लेकर खींचतान के लिहाज से अगर उन्हें ये लग रहा है कि भाई कंपटीशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सेबी का इनडायरेक्ट इंटरेस्ट ये हो सकता है कि इस तरह का कंपटीशन ना हो, और एक साथ 2 दिनों में एक्सपायरी होना शायद इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, एफआईज के लिए, एल्गो मशीन ट्रेडर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए, किसी के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। करेक्ट, किसी के लिए भी ज़्यादा फायदा। सो इसीलिए मुझे लगता है कि एक्सपायरी के दिन में गैप रखने की जो इरादा है वो सेबी ने जाहिर किया है, और इसमें सीधे तौर पर बीएससी को तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा। राइट, यही मैं यूँ कहूँ कि फ़ायदा होने से ज़्यादा है कि नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आपको याद होगा जब ये आया था तब बीएससी के स्टॉक की पिटाई भी हुई थी, लोगों ने कंसर्न्स भी जाहिर किए थे, और आप देखिए बीएससी के स्टॉक में जाके देखिए फिनोमेन अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशंस भी बनी हुई है, और शॉर्ट पोजीशन इसी के दम पर बनी थी। तो वो था भी। सो अब ये होगा कि कम से कम उनको जो पोटेंशियल नुकसान हो सकता था वो अब नहीं होगा। तो एक बीएससी के लिए फ़ायदा, लेकिन ये खबर सिर्फ बीएससी के फ़ायदे वाली बात नहीं है, ये खबर बाजार का मूड ठीक करने वाली भी इस लिहाज से हो सकती है ब्रोकर्स वगैरह के लिए। सही बात है कि उनके लिए वॉल्यूम्स बढ़ाने का एक थोड़ा सा स्कोप बढ़ जाता है। सो आई थिंक ब्रोकिंग स्टॉक्स, एक्सचेंज स्टॉक्स, ये सारे के सारे आज एक्शन में रह सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है सर, अब आखिरी सवाल है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या, अच्छा इसमें एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अभी ये कंसल्टेशन पेपर है, अभी ये डिसाइड होना बाकी है कि जब तक ये नहीं होता तब तक दोनों अपनी अपनी रखेंगे। तब तक एनएससी का जो पुराना गुरुवार चल रहा है गुरुवार ही चलेगा, बीएससी का मंगलवार चल रहा है वही चलेगा। सेबी ने कहा कि आप अपना अपना तय कर लो, इन दोनों में से कौन सा दिन चाहिए। तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि दोनों अपना दिन बदलेंगे। तो चांसेस है कि शायद सेम टू सेम ही रह जाए, ऐसे चांस है। लेकिन फाइनली एक्सचेंजेस को डिसाइड करके सेबी के पास पहुंचना है कि हम कौन सी रखना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, अगर समझो दोनों को मंगलवार पसंद आया है, दोनों को गुरुवार पसंद आया है, तो फिर सेबी डिसाइड करेगा एम्पायर के तौर पे, सिक्का उछाल के। ठीक है, चलिए, तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिस पर लगातार हमारी नज़र रहेगी।